कानपुर नगर से खबर है, जहां 28 सितंबर को शिवली रोड पर सत्यम बिहार कल्याणपुर निवासी मोहम्मद रिजवान की कार का टायर पंचर कर बदमाशों ने नकदी भरा बैग पार कर दिया था। सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाली और कार का दरवाजा खोलकर एक युवक बैग निकालते कैद हुआ। इसके बाद पुलिस ने सर्विलांस की मदद से संदिग्ध नंबरों की तलाश शुरू कर दी तो तमिलनाडु राज्य के मूल रूप से रहने वाले और साउथ दिल्ली के अंबेडकर नगर में मदनगीर मोहल्ला निवासी छंदू का नाम सामने आया। मतलब ये विक्रय करते हैं और पैसे के लेन देन इनका चलता है। तो इन्होंने 2-3 दिन इनका रेकी किया है। जब इनका घटना हुई थी उस दिन इन्होंने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से करीब 10 लाख रुपए ड्रा किए थे। एक्सिस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस हमारे ग्रीन पार्क के यहाँ जो बैंक है, और एस बैंक से करीब 1,30,000 रुपए इन्होंने मतलब ड्रॉ किया और बाकी इनके घर में जो पैसे थे आदि 1,95,000 इन्होंने पूरा पैसे इकट्ठा करके ये जा रहे थे अपने एलडे को जो पक्की रोड की तरफ से लेके जा रहे थे। तो इसमें घटना ऐसे किया हुआ है कि पहले जब बैंक से जब आ रहे थे इनके घर के तरफ, एक बार इन्होंने वो किले से जो पीछे के तरफ लेफ्ट साइड का जो उनका व्हील रहता है, पहिए को इन्होंने पंचर कर दिया था बीच रास्ते में। जब इन्होंने कुछ सामान वामान खरीदने के लिए, तो बीच रास्ते में इन्होंने देखा कि इनका पंचर हुआ है, तो पंचर कराने के लिए गए थे। तो पंचर क्योंकि साइड से वो कीला हुआ था कील से, तो उनके पास इतना समय नहीं था, तो उन्होंने स्टेपनी अपना जो व्हील है उसको लगाया। फिर बीच रास्ते में जब जा रहे थे इन्होंने फिर एक जगह पे रोका है, शिवाली के यहाँ, शिवाली रोड में केला खाने के लिए, केला खरीदने के लिए रुके होंगे। तो वहाँ पे फिर से एक और बार स्टेफनी टायर जो पीछे उसी जगह पे लगी थी, वो उसको फिर से इन्होंने किले से पंचर किया। अब इनका टीम ये काम करते, इनको पहले से पता है कि ये कैसे से जाते हैं, तो पहले ही बीच रास्ते में इनका अपने जो गिरोह के संबंध है वो रेडी थे, जहाँ पे एक पंचर का शॉप एल्डेको के यहाँ, जहाँ पे अब इसमें ये घटना ऐसे हुई कि इनका एक्चुअल मोडस ऑपरेंडी ऐसा रहता है कि आपने देखा भी होगा, सुने भी होंगे, टप्पेबाजी वाले ये दृष्टि को है ना बदल देते हैं। जैसे ये पंचर को देखने के लिए जब उतरते हैं, कोई 2-3 लोग आके इनको दृष्टि बदलते कि भैया यहाँ ये इसका एड्रेस बताइए, एड्रेस कहाँ है, ये कहाँ जाती है। तो जब इनका दृष्टि बदल जाता है, दूसरा जो बंदा है आके इनका पैसे चोरी करके निकल जाता है। अब इसमें इन्होंने ये जो वादी है, इन्होंने उनका काम थोड़ा इजी कर दिया। कैसे इजी किया? इन्होंने जब वहाँ पे पंचर शॉप के जहाँ पे इन्होंने रोका है, ये जानते हैं कि करीब इतने पैसे उनके गाड़ी में हैं, इन्होंने उसको लॉक नहीं किया, ऐसे ही खोल के, और तीनों लोग जो उसमें बैठे थे ये साइड में निकल गए, ऐसे ही बात करते थे या मतलब सिगरेट पीने के लिए साइड में निकल गए। तो खुले गाड़ी को इन्होंने छोड़ दिया है। मैं भी थोड़ा बहुत उनका भी उसमें वो लापरवाही। तो पंचर के यहाँ जब रुके थे, नहीं तो इनका काम था कि ये जो इन्होंने अपने आप डिसंगेज जो किया है, वो उनका काम था कि वो आए और इनको डिसंगेज किया कि एड्रेस या कुछ और पूछ के इन तीनों को थोड़ा मतलब बातों में लगा। और चौथा जो बंदा है जिन्होंने ये अभी चंद्रू है, ये आके उसको बैग मतलब उसको लेके जाना था, लेकिन ये अपने आप तीनों नीचे उतर के साइड में चले गए थे, और तो गाड़ी फ्री मिल गया बिना लॉक के। तो ये चंद्रू जो है तुरंत एक्टिवा से वो आए थे और उसमें से पीछे से उतर के उसने बैग ले लिया। तो इसमें हमारा टीम लगी थी, पूरा बेस्ट का टीम, परसेंट का टीम, और हमें कुछ मुखबिर की सूचना भी मिली। तो हम दिल्ली, दक्षिण दिल्ली अंबेडकर नगर मदनगिरी के यहाँ वहाँ पे गए थे और पूरा दिल्ली पुलिस नहीं, अभी तो फिलहाल पूछताछ में अभी हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन वेरी फर्स्ट केस अभी तो फिलहाल इतना ही हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि इनका क्या पिछले जो टप्पेबाजी केसेस थे, जैसे सीतामऊ में जो हुआ था, या वो उसका भी इनका कुछ लिंक है या नहीं है, वो हम देख रहे हैं। तो जो भी विवेचना में जो भी बाहर आएगा, जितने भी उनके केसेस होंगे, कितने टोटल एक ही पकड़ा है? एक ही पकड़ा है। अच्छा, और बाइक वगैरह वगैरह ये कुछ लेके आते दिल्ली से कि यहाँ लेते हैं? नहीं, वो तो अभी विवेचना में पता चलेगा। हम क्योंकि कल रात को 10 बजे उनको वहाँ पे अरेस्ट किए थे, पूरा रात वो ट्रैवलिंग पे था ऑन रोड,
तो पूछताछ में अभी इतना पता चला। सर ये डायलिसिस से इस केस को करने के लिए आए थे कि इनका कोई और सिटी में कोई नेटवर्क है कि डायलिसिस यहाँ आकर क्राइम को करें अंजाम दिया? नहीं, इनका काम यही है कि एक बड़ा सिटी चुन लेते हैं और इनका टीम आ जाती है वहाँ पे, और ये लगातार अलग अलग बैंकों पे चक्कर लगाने पे 25,000 का एक टप्पेबाजी घटना हुई थी फंकी रोड में एल्डेको फ्लैट्स के यहाँ। तो हमारे सर्वेलेंस टीम को हमने लगाया है, उसी हमें कुछ लीड्स मिले थे सर्वेलेंस टीम से, उसी लीड के आधार हम दिल्ली पहुँचे थे। वहाँ भी कुछ मुखबिर की सूचना पर हम लोकल पुलिस, दिल्ली पुलिस की सहायता से दक्षिण दिल्ली अम्बेडकर नगर मदनगिरी के यहाँ से एक अभियुक्त को पकड़ लिया है और उनसे हम करीब 6,82,000 रुपये बरामद भी करेंगे। और ये पूरा घटना जो है 28/9/21 को हुआ था और ये टप्पेबाजी घटना 13,25,000 का है। और बाकी इसमें एक गिरोह के तरह ये लोग काम करते हैं। इसमें 8 लोग हैं। उनका नाम है सर कहाँ के हैं, किस क्षेत्र के हैं खास लोग? इनका ये चंद्रू जो पकड़ा गया है, इनके ये पुत्र है, इनका नाम है, इनके पापा का नाम है अरमुगम। ये इनका रूट्स जो है ओरिजिन तमिलनाडु से मिला है और ये स्थित है दक्षिण दिल्ली अम्बेडकर नगर मदनगिरी से। और इनमें अन्य नाम जो हमें मिला है वो है पवन आकाश। अभी तक पूछताछ में ये चला है, ये पवन आकाश जो है वो दोनों भाई हैं और इनका दायित्व है, जैसे मैंने कहा कि ये कोऑर्डिनेशन के रूप में काम करते हैं, टीम टाइप। ये टीम में इनका काम था पंचर करने का। और किशन जो है वो इस पूरा गिरोह का मास्टरमाइंड था। और सोनू, अनिल, संजय और रॉबिन, ये 4 लोग हैं जो सहायता करते हैं। ये वहाँ पे अभी पूछताछ में ये पता चला कि वो भी वहाँ पे मौजूद थे घटनास्थल पे। इनका काम था जो वादी है उनको एंगेज करना, उनका दृष्टि बदलना, और चंद्रू जो बैग को हम जिनको पकड़ा है उनको सहायता करना, बैग को उठाना और फिर वहाँ से भागने का। तो जो वादी है वो अपने आप थोड़ा सा डिसएंगेज हो गए थे पंचर शॉप के यहाँ, तो इनको और भी आसान हो गया। चंद्रू जो अभियुक्त है जो पकड़ा गया है वो गाड़ी से सीधा बैग उठाया और वो भाग गया। मतलब ये वाला जो व्यापारी वर्ग अगर बैंक से पैसा लेने जाता है तो उनको टारगेट बनाते हो, पंचर का एक रास्ता बनाते हैं? नहीं, इनका अलग अलग टाइप का मोडस ऑपरेंडी होते हैं। मोडस ऑपरेंडी में मुख्य बिंदु आपको ये समझना है कि इनका काम है दृष्टि बदलना। वो पंचर से करते हैं, नहीं तो काली तेल डालते हैं बोनेट पे और बोलते हैं कि भैया आपके बोनेट पे काली तेल है। तो ये जब उतर के आगे आएगा देखने के लिए, फिर कोई दूसरे आएंगे पूछने के लिए भैया ये एड्रेस कहाँ है। तब तक पीछे का पूरा जब गाड़ी क्लीन रहती है, इनका दृष्टि कहीं दूसरे जगह पे रहता है तो वो चोरी करते हैं। अगर व्यापारी मतलब कानपुर का या शहर का मेट्रो सिटी के व्यापारी अगर जा रहे हैं तो पैसा लेने की इस तरह की घटना हो तो सतर्क रहें क्या? ये घटना यही हमें चेतावनी देती है और एक टाइप के हमारे लिए सीख है कि सारी जितने भी व्यापारी है या जितने भी नागरिक है जो उनके पैसे है वो बहुत मतलब मेहनत से आप कमाते हो, तो उसको कोई किसी की दृष्टि आपका दृष्टि ना बदलिए, थोड़ा ध्यान से रखिए और सतर्कता से जो पैसे हैं वो सही जगह पे पहुंचाइए। ये आप थोड़ा मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करता हूँ, सारे आप हमारे नागरिक जो है वो ध्यान से रहिए पैसों के यहाँ। और बैंक के यहाँ जब आप जाते हैं सतर्क दृष्टि तो देखते रहिए और ये भी देखिए क्या कोई बंदा या कोई टीम क्या आपको हर दिन वही उसी जगह पे मिल रहा है, तो संबंधित चौकी या थाना में तुरंत हमें इन्फॉर्म कीजिए। हमारे टीम्स तो लगे हैं, हमारा कैमरा भी है, लेकिन फिर भी आपका सहयोग हम चाहते हैं। सर जैसे बैंक व्यापारी को ज़्यादा कानपुर बिजनेस सिटी हो तो क्या जैसे किन किन चीज़ों से सतर्क है वो कानपुर व्यापारियों के जो आयल फेंकना, पंचर घटना, इन किन जैसे मैंने कहा कि इनका मोडस ऑपरेंडी रहता है दृष्टि बदलना। जैसे मान लीजिए सडनली आपके बोनेट के ऊपर खाली तेल मिला है तो आप थोड़ा तो आप ये समझ लीजिए क्यों वहाँ पे आए। सुबह तो आप जब देखे थे तब नहीं मिला तो क्यों, तो थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना होगा कि क्यों हुआ। जैसे सडनली इस घटना में आप देखिए 2 बार एक ही टायर को 2 बार पंचर हुई है, तो जो वादी है इनको दूसरी बार तो थोड़ा बहुत तो सतर्क दृष्टि से देखना है कि कैसे एक स्टेफनी बदलने के बाद भी वहाँ पंचर कैसे हो गया। तो इतना उस समय पे ध्यान नहीं दिए हमने, लेकिन अभी हमको ये सीख है
कि हमको थोड़ा बहुत ध्यान से रहना है और कुछ भी ऐसे घटना होती है तो देखना है कि क्या हो रहा है। और उसी समय पे अगर कोई आपको आके कोई एड्रेस पूछ रहा है या कुछ और कह रहा है कि भैया ये है वो, तब आप थोड़ा और भी सतर्क रहिए। आपके माध्यम से यही हम मैसेज भेज रहे हैं सभी। सर कितने लोग पकड़े गए बरामदी? पूरा 8 लोगों का गिरोह है। दक्षिण दिल्ली से दिल्ली पुलिस की सहायता से हम लोगों ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और उनके यहाँ से 6,82,000 रुपये बरामद हुए। सर